Good morning, students. We know that we are discussing chapter that deals with manufacturing industries. Already we have discussed about the classification of industry on the basis of amount of labor and capital invested, and also we have discussed about on the basis of ownership. Today we'll focus on the classification of industry on the basis of nature of the finished product. जो प्रोडक्ट्स उन इंडस्ट्रीज़ में बन रहे हैं उनके नेचर की वजह से उन्हें किस तरह हम क्लासिफाई कर सकते हैं उन्हें आज हम डिस्कस करेंगे. So students, we are going to discuss about basic industries first. These are the industries who finished products are used as raw materials for other industries. ये बेसिक इंडस्ट्रीज़ है, इसका मतलब इनका जो रॉ मटेरियल्स है वो इस्तेमाल होता है दूसरे इंडस्ट्रीज़ में एज अ बेसिक मटेरियल. जैसे आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो बेस है अदर इंडस्ट्रीज़ का, वो बैकबोन है. कैसे कह सकते हैं, क्योंकि जानते हैं हम कि जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, अगर उनमें हम किसी चीज़ को बना रहे हैं तो उनके लिए मशीन्स चाहिए हमें. और मशीन्स किस चीज़ से बनेगा? आयरन या स्टील से ही बनेगा. इसका मतलब द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ द बेसिक इंडस्ट्री फॉर अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो. इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वाई? बिकॉज इट प्रोवाइड्स मटेरियल फॉर अदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज टू प्रोड्यूस goods such as machines and automobiles. Petrochemical industries use petroleum to produce other products like lubricants, diesel, petrol and kerosene. जो पेट्रोलियम हमें मिलता है उससे हमें वेरियस अदर प्रोडक्ट्स हम उससे बना पाते हैं. There are some consumer industries which produce goods that are directly used by the consumers. जैसे शुगर है, पेपर है, फैंस, बाईसाइकिल्स एंड टूथपेस्ट. So these were the classification of industries on the basis of different aspects like ownership, amount of labor, capital and also the finished products. Now students will discuss a very important topic that is going to again come in class 10th also. What are the factors that affect the location of industries? ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी इंडस्ट्री के लोकेशन को अफेक्ट करते हैं. So students, now we are discussing a very important topic. What are the factors that affect the location of industry? सबसे पहले किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, किसी को इस्टेब्लिश करने के लिए या उसे स्मूथली रन करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिन्हें हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज़ there should be availability of raw materials. If raw materials are not available, then how the industry will be able to utilize or modernize or modify that resource to in a useful resource. After that there is requirement of skilled and unskilled labor also, because बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री जहाँ जो लेबर इंटेंसिव होते हैं या ऐसे कामों के लिए लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें कहीं ना कहीं स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर्स की बहुत इम्पॉर्टेंस होती है. और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई. बिकॉज इन इंडस्ट्री देयर इज ह्यूज कंजप्शन ऑफ पावर एनर्जी. अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी तो मशीन्स कैसे चलेंगे? तो इट शुड बी अनइंटरप्टेड. तो हमारी कंट्री पता है कि कुछ साल पहले तक जो पावर सप्लाई थी वो काफ़ी ख़राब थी. डे बाई डे इट हैज़ बिन इम्प्रूविंग, बट वी आर लुकिंग फॉर स्टिल लुकिंग फॉर जीरो पावर कट. तो इंडस्ट्रीज़ को इन सब चीज़ों को अवेलेबल करना बहुत ज़रूरी है. आफ्टर दैट देयर शुड बी सुटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर. बिल्डिंग्स होनी चाहिए, रोडवेज, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ होना चाहिए, एंड इंक्लूडिंग गुड कम्युनिकेशन नेटवर्क. अगर कम्युनिकेशन नेटवर्क सही नहीं होगा तो हाउ द कंपनीज और द फैक्ट्रीज they can contact to the market or the need of the consumers. So they are very very important. तो अभी हमने क्या डिस्कस किया? रॉ मटेरियल, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबरर्स रिक्वायरमेंट एंड अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इज ईजी एक्सेस टू मार्केट. वॉट एवर वी आर प्रोड्यूसिंग, अगर हम कुछ भी बना रहे हैं फैक्ट्रीज में और अगर हम उसे मार्केट तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, इसका मतलब ये बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा. इसलिए इजी एक्सेस भी होना चाहिए मार्केट तक. इसके अलावा जो मार्केट और इंडस्ट्रीज़ के बीच में जो लिंक है वो गुड रेल और रोडवेज और बाय एयरवेज के थ्रू वो लिंक्ड होना चाहिए, सो दैट द इजीली रॉ मटेरियल्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड एंड द फिनिश प्रोडक्ट्स विच वी हैव मैन्युफैक्चर्ड इन द इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज, इट कैन गो टू द मार्केट इजीली.
सो रिक्वायरमेंट ऑफ गुड ट्रांसपोर्ट, बिकॉज दे आर वेरियस प्रोडक्ट्स जो कि पेरिशेबल होते हैं, जो तुरंत ख़राब हो जाते हैं। जैसे आप देखो डेयरी प्रोडक्ट्स, सुधा का दूध आता है, इतने सारे डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं, वो किसी टाइमली पहुंच जाते हैं हम तक। अगर हम इसमें अच्छे रोडवेज नेटवर्क नहीं होगा तो हम इसे नहीं पहुंचा पाएंगे। So students, these were the points which are very important for you. In next class, we'll discuss some other important points of this chapter. Thank you.